जानकी वल्लभ जयते यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेवभाति सकलं रज्जो यथा अहिर्नमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे ईर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणं परम् रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबंधमतिमंजुलमातनोति। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम लोग राम जी वन गमन कर रहे हैं, वो प्रसंग देख रहे हैं। तो राम जी को जैसे ही वनवास हुआ, सीता जी ने साथ जाने की जिद की, लक्ष्मण जी ने साथ जाने की जिद की, और जैसे ही दशरथ जी से आज्ञा लेके राम लक्ष्मण सीता जी गए, पीछे से दशरथ जी ने सुमंत्र जी को, जो कि उनके सचिव भी है, मित्र भी है, उनको रथ देके भेजा कि आप जाइए और जाके जैसे ही अवसर मिले उनको 4-5 दिन वन दिखा के और लौटा लाइए। यदि सब ना आए तो सीता जी को अवश्य लेके आइएगा, क्योंकि अगर सीता जी भी रहेगी तो मेरे प्राणों को अवलंबन रहेगा। तो दोहा संख्या 86 के बाद पढ़ रहा हूं मैं। जैसे ही राम जी वनवास गए, राम जी के पीछे पूरे अयोध्या वासी भी गए और तमसा तीर में पहले दिन विश्राम किया। राम जी ने देखा कि ये इतने प्रेम के वशीभूत है अयोध्या नगर के लोग वासी कि ये पता नहीं कहां तक साथ जाएंगे। तो रात को इस सुमंत्र जी को जगा के बोलते कि इस तरह रथ चलाओ कि कोई भी निशान ना रहे, रथ के पहियों के सारे निशान मिटाते हुए चलो। रात को ही वहां से निकले और अयोध्या वासी ने बड़ा प्रलाप किया कि भगवान हमें छोड़ चले, शायद हमारे पुण्य ऐसे नहीं थे कि हम भगवान के साथ जाते। फिर अवधि के लिए 14 वर्ष के लिए अनेक तरह के व्रत नियम उन्होंने स्वीकार किए कि जब तक राम जी नहीं आते हम इन व्रत का, इस नियम का पालन करेंगे। सीता सीता सचिव सहित दो भाई, सिंह बेरपुर पहुंचे जाई। उधर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सिंह बेरपुर गए। वहां पे गंगा जी के दर्शन किए, गंगा जी का स्पर्श किया, वचन किया, गंगा जल का पान किया। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही कंग तरंगा। तो गंगा जी में स्नान करके उनकी जो थकान थी, श्रम था रास्ते का, वो दूर हो गया। फिर कहते हैं कि ये केवल लौकिक व्यवहार है, शुद्ध सच्चिदानंद है भगवान, उनको कोई श्रम नहीं है। लेकिन लौकिक व्यवहार में, क्योंकि मनुष्य के का अवतार ले रखा है, तो मनुष्य जैसा ही लौकिक व्यवहार होगा उनका। यह सुधि ग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। सिंहबेरपुर में निषाद राज रहते थे। उनको जब पता चला कि दशरथ जी के पुत्र अयोध्या
के होने वाले युवराज श्री रामचंद्र जी आए हैं, जो कि मित्र भी है गुहराज के निषाद के। तो फल फूल लेके, भेंट लेके और मिलने के लिए आए। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलेऊं मिलन चलेऊं हरसु अपारा। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु लोकत अति अनुरागे। निषाद राज बड़े प्रेम से भगवान से मिल रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। भगवान ने भी अपने निकट अपने बराबर बिठा के और कुशल क्षेम पूछी निषाद राज से। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे। निषाद राज कहते हैं कि आपके चरणों के दर्शन करके ही कुशल है हम। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। फिर निषाद राज कहते हैं कि ये जमीन, ये धन, ये धाम सब आपका ही है। मैं जनु नीचु सेवक परिवार, मैं अपने परिवार सहित आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारिये पाहु, इसलिए कृपया करके सिंहपेरपुर में आप राजधानी में सिंहपेरपुर में आइए, प्रवेश करिए। पिए जनु सब लोग सिहाहु, कहि सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुहाना। राम जी कहते हैं कि आपने सत्य कहा कि आपका धन, आपकी जमीन, आपका पूर्व सब मेरा ही है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी पिताजी की आज्ञा कुछ और है। पिताजी के आज्ञा के अनुसार मैं गांव, नगर, शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। वन में उदासीन भाव से रहना है मेरे को। परस 4 बासु बन, मुनि व्रत वेशु आहारू। 14 वर्ष तक मुनि के वेश में रहूंगा और वन में रहूंगा। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयहु दुख भारू। इसलिए ग्राम में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। ये सुन के गुहराज को, निषाद राज को बड़ा दुख हुआ कि अयोध्या के युवराज जो है अब जंगल में 14 वर्ष तक रहेंगे। राम लखन सिय रूप निहारी, कहि सप्रेम काम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन बैठ पठये बन बालक ऐसे। तो सिंहपेरपुर के नगर के लोग कहने लग गए कि राम जी सीता जी का रूप देख के कहने लग गए कि कैसे माता पिता है जिन्होंने ऐसे राम जी जैसे, लक्ष्मण जी जैसे पुत्रों को, सीता जी जैसी पुत्र वधु को वन में भेजा है। तो ऐसे कैसे माँ बाप है वो लोग। एक कहीं भल भूपति की ना, लोयन लाहु हमहि विधि दीना। एक उनमें से कहता है कि ये तो अच्छा किया कि दशरथ जी ने इनको वनवास दिया। कम से कम इनके दर्शन का लाभ तो हमें प्राप्त हुआ। ये दशरथ जी ने वनवास दिया, ये वन में आए तो हमें इनके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। तो ये तो राजा ने अच्छा ही किया। तब निषाद पति उरे अनुमाना, तरु सिंह सुपा मनोहर जाना।
फिर निषाद निषाद राज ने राम जी को रहने की व्यवस्था की। राम जी के ले रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहे हो राम सब भांति सुहावा। परम कुटीर बना दी थी निषाद राज ने, तो राम जी को दिखाई और राम जी को बहुत पसंद आई वो परम कुटीर। जन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। जन जो सिंहबेरपुर के लोग हैं वो घर पे आए और भगवान भी अपने नित्य कर्म संध्या करने के लिए चले गए। तो भगवान की दिनचर्या में संध्या वंदन शामिल है। जहां भी भगवान रहेंगे, भले ही बाल्यकाल में हो, भले ही जब राजा राम बने या वनवासी राम है, संध्या वंदन हमेशा नित्य करते भगवान। समारी साथ दसाई, कुछ किस लय मैं मृदुल सुहाई। कोमल कोमल पत्तों की और कुश की चटाई बना रखी थी गुहराज ने, और वो भगवान को विश्राम के लिए दी। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। मीठे कोमल मूल फल ये दिए और पानी, साथ में पानी भी दिया। सिय सुमंत्र भ्रात सहित कंद मूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मणि, पात पलोटत भाई। भगवान ने, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने जो गुहराज ने कंद मूल फल दिए उसका सेवन किया, और फिर भगवान उस चटाई पे जो गुहराज ने बनाई थी भगवान के लिए, उस पे भगवान विश्राम करते हैं। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। लक्ष्मण जी भगवान के पैर दबाते हैं। फिर लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान अब नींद में चले गए, तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा दूर पीछे हटके और वीरासन में बैठ के भगवान की सुरक्षा कर रहे हैं। कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। लक्ष्मण जी कभी भी 14 वर्ष तक सोए नहीं, नींद नहीं ली लक्ष्मण जी ने। तो लक्ष्मण जी सुबह भी भगवान की सेवा करते थे, और रात्रि में जब भगवान विश्राम करते थे तो लक्ष्मण जी सुरक्षा करते थे भगवान की। तो जैसे ही लक्ष्मण जी वीरासन में बैठ के भगवान की सुरक्षा कर रहे थे, इतने में गुहराज वहां आ गया। गुह बोलाई पहाड़ु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। तो गुहराज ने कुछ पहरेदार बुला के और जगह जगह उनको नियुक्त कर दिया कि आप इधर जाओ, उधर जाओ, इधर से रक्षा करना, उधर से रक्षा करना। ऐसे भगवान के, जहां भगवान विश्राम कर रहे थे उसके चारों तरफ पहरेदार लगा दिए। आप लखन बई बैठे हूँ जाई, कटी भांति सर चाप चढ़ाई। और खुद धनुष बाण लेके लक्ष्मण जी के पास चले गए। यहाँ पे लक्ष्मण जी गुहराज को ज्ञान देंगे, और इस प्रसंग को लक्ष्मण गीता कहते हैं। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु, भयहु प्रेम बस हृदय विषादु। तो गुहराज ने, जब निषाद राज ने देखा कि राम जी अयोध्या के राजकुमार जो है नीचे चटाई पे सोए हुए हैं, उनको बड़ा दुख हुआ। तनु पुलकित चलु लोचन बही, बचन सप्रेम लखन सन कही। मन में बड़ा विषाद है गुहराज के, और लक्ष्मण जी से कहते हैं, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सधुनन पट तर आवा। कहते हैं
कि दशरथ जी का महल इतना सुंदर है कि सूरपति का महल, मतलब इंद्र का महल भी फीका है। महल इंद्र के महल से तुलना नहीं हो सकती, उससे भी बहुत सुंदर है दशरथ जी का महल। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवार। जैसे कामदेव जी ने अपने हाथ से बनाया हो, विश्वकर्मा ने नहीं, कामदेव जी ने बनाया हो, ऐसे सुंदर 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 मणिया जड़ित चौबारे कमरे बने हुए हैं। सुचि सुचित्र सौभगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजुमणि दीप जय, सब विधि सकल सुपास। हर तरह के भोग के पदार्थ, अच्छे फूलों की सुगंध, सुंदर पलंग, मणियों के दीपक, सब प्रकार का आराम दशरथ जी के महलों में है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। अनेक तरह के वस्त्र, तकिए, गद्दे दूध के समान कोमल, निर्मल, सुंदर है। तो ये सब दशरथ जी के महल में है। और वो राजकुमार जो इन सब चीजों के बीच रहता था, आज जंगल में, वन में रह रहा है। तहसिय राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरही। तेसिय राम साथरी सोए, वो सीता जी, राम जी आज चटाई पे सो रहे हैं। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुशील दास अरुदासी, जोग वही जिन्हि प्राण की नाई। मही सोवत तेई राम गोसाई। माता पिता, कुटुंब वाले, पूर्वासी, दास दासियां, ये सब भगवान के रक्षा करते थे। भगवान एक तरह से सबके प्राण थे भगवान। और वो आज भगवान पृथ्वी पे सोए हुए चटाई के ऊपर। पिता जनक विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जनक जी सीता जी के पिता, जिनका प्रकट प्रभाव है, और दशरथ जी के तो इंद्र जी के मित्र है, इंद्र के मित्र है, और भगवान राम जिनके पति है, ऐसे सीता जी भी आज जमीन पे सोई हुई है। राम चंदुपति सोबे देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। वो राज कहता है कि सब कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व है, विश्व में जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल होगा। तो क्या राम जी और सीता जी इस लायक, ऐसे उनके कर्म थोड़ी ना जो उनको ऐसे संकट से गुजरना पड़े, असुविधा से गुजरना पड़े। के कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। फिर बुहराज जो है केकई जी को थोड़ा सा भला बुरा कहता है कि मंदमती केकई ने ये क्या किया, सुख के अवसर पे राम जी को दुख प्रदान किया। भय दिन कर कुल पिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। केकई जी ने अपने कुमति से सारे विश्व को दुखी किया है। भयहु विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। तो इस तरह से जो निषादपति गुहराज है, उनको बड़ा दुख हुआ राम जी को चटाई के ऊपर पृथ्वी पे सोते हुए देखकर। तो अब यहाँ से लक्ष्मण गीता प्रारंभ है।
ज्ञान का प्रसंग है। वह राज कुछ शंका व्यक्त करेंगे और लक्ष्मण जी उनका उत्तर देंगे। बोले लख बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। तो जब वह राज ने इस तरह की चिंता व्यक्त की कि कर्म गति से भी राम जी को, सीता जी को जो है ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसे असुविधाओं में, और केकई ने सारा खेल बिगाड़ा है, तो फिर लक्ष्मण जी समझाते हैं युवराज को। लक्ष्मण जी का मधुर वाणी में कहते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति सबको सम्मिलित करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न सुख काहू न को सुख, दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वह राज जो केकई जी को भला बुरा कह रहे थे, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोई भी किसी के दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। अपने ही कर्म से व्यक्ति को सुख दुख प्राप्त होता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने किए हुए कर्म ही व्यक्ति भोगता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। योग वियोग, संयोग और बिछुड़ना, मिलना और बिछुड़ना। योग वियोग भोग भल मंदा, भला बुरा भोग, अच्छा कभी अच्छे भोग मिलते हैं, कभी बुरे भोग मिलते हैं, कभी शत्रु मिलते हैं, कभी मित्र मिलते हैं, कभी हितकारी मिलते हैं, कभी अनहित करने वाले मिलते हैं। तो ये कभी मध्य उदासीन लोग मिलते हैं, उनको मतलब ही नहीं है आपसे। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको कभी कोई मित्र होता है, कोई शत्रु होता है, कोई उदासीन होता है। ये सब भ्रम है, भ्रम के फंदे हैं ये सब। वास्तव में न कोई मित्र, न कोई शत्रु, न कोई उदासीन। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। अगर कोई मित्र है तो वो भी माया के अंतर्गत है, कोई शत्रु है वो भी माया के अंतर्गत है। तो माया क्या है? भ्रम का एक फंदा है। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। जन्म मरण संपत्ति विपत्ति कर्म काल, जहां तक जगत का जंजाल बना हुआ है, जगत में जो कुछ भी होता है, धरनी धाम धनु पूरे परिवारु, सरग नरग जह लगी व्यवहारु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जहां तक व्यवहार है, भले स्वर्ग में हो, नरक में हो, धरती पे हो, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नगर सब जो है भ्रम है। स्वर्ग भी भ्रम है, नरक भी भ्रम है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छे से देखो, देखो सुनो और मन में उस पर विचार करो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये जितना भी व्यवहार है संसार का, भले ही यहाँ पे हो, भले ही स्वर्ग में हो, भले ही नरक में हो, संसार का जितना भी व्यवहार में है वो मोह मूल है। वो मोह के कारण ही चल रहा है व्यवहार, परमार्थ में नहीं है। परमार्थ में कोई व्यवहार नहीं है, लेकिन जो व्यवहार चल रहा है संसार का वो मोह, उसके पीछे कारण मोह है।
मोह मूल परमारथु नाही, सपने होई भिखारी निपुर अंकुनाक पति होय, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय गो। सपने में कोई राजा भिखारी बन जाए या भिखारी राजा बन जाए तो उसका न कोई लाभ है न कोई हानि है। मतलब कोई भिखारी अगर राजा बन गया सपने में तो वास्तव में तो कोई उसका लाभ होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही उठेगा भिखारी भिखारी ही रहेगा। और राजा यदि सपने में भिखारी बन गया तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि राजा भी उठेगा तो वो राजा ही रहेगा, वो भिखारी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वप्न जो है, स्वप्न में कुछ भी देखा हुआ वो व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं है। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोर। जगने के बाद ना लाभ है ना हानि है। भिखारी से भले ही राजा बना हो या राजा से भले ही भिखारी बना हो, इसका न लाभ मिलेगा न हानि मिलेगी। वैसा ये प्रपंच है। इस प्रपंच में भी केवल ज्ञान की कमी है। ज्ञान हो तो इस प्रपंच में कोई लाभ भी नहीं है किसी को, कोई हानि भी नहीं है संसार के प्रपंच में। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जाय। जैसे जगने के बाद में जो भी सपना देखा था अच्छा या बुरा, उसका कोई प्रभाव नहीं। वैसे ही ज्ञान अवस्था के बाद में संसार का कोई भी व्यवहार हो, संसार में किसी से शत्रुता है, किसी से मित्रता है, कोई उदासीन है, तो ये तो सब संसार के व्यवहार है। लेकिन ज्ञान अवस्था के बाद में इनका कोई महत्व नहीं है। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोर। सपने में अगर लॉटरी निकल गई, सपने में यदि हमें किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिए, सपने में हम विदेश चले गए, तो इसका क्या लाभ है? लाभ लाभ कुछ नहीं है इसका। और सपने में किसने गोली चला दी, हमें हमारी हत्या कर दी, तो इसकी कोई हानि नहीं है। जागने के बाद पता ये चलता है कि वो सपना था, तो उसका सारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बाधीन दिए दोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं इसलिए इस पे विचार करिए कि संसार क्या है, स्वप्नवत है, स्वप्न की तरह का ही संसार है। तो इससे कोई लाभ भी नहीं है, कोई हानि भी नहीं है। ये विचार करके गुस्सा मत करिए। जो आप गुस्सा कर रहे हो, कैकेयी जी ने वनवास दिया है तो कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। कैकेयी जी के ने वनवास नहीं दिया, प्रभु की इच्छा थी, इसलिए प्रभु वन में आ गए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसो, काहू ही बाधीन दिए दोसु। मोह निशा सब सोअ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा।
सोए हुए रहते हैं तब तक अनेक स्वप्न चलते रहते हैं, पता भी नहीं चलता कि स्वप्न है, हकीकत लगती है, एकदम वास्तविकता लगती है स्वप्न में। लेकिन जैसे जागृत अवस्था में आए उसका अस्तित्व समाप्त। वैसे संसार का प्रपंच है, जब तक हम संसारिक हैं तब तक जो प्रपंच है वो सुख दुख देगा। जब तक हम संसारी है, संसार का प्रपंच जो है उससे हम प्रभावित होंगे, वो हमें सुख भी देगा दुख भी देगा। लेकिन जब जाग गए हम, जब ज्ञान अवस्था को प्राप्त हो गए, तो फिर वहां न सुख है न दुख है। यही जग जामिनी मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनिक प्रकारा। सब मोह की निशा में, मोह की रात्रि में सोए हुए हैं, कोई भी जग नहीं रहा, सब सोए हुए हैं मोह निशा में। तो जब तक मोह निशा में सोए हुए तब तक अनेक तरह के स्वप्न देखते रहेंगे। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। तो इस संसार में, इस संसार रूपी रात्रि में केवल परमार्थी जो प्रपंच से दूर है, केवल जिनको भगवान से ही काम है, वो ही जगे हुए हैं, वही ज्ञान की अवस्था को प्राप्त है। जानिए तब ही जीव जब जागा। अब प्रश्न ये होता है कि कैसे पता चले कि वो जगा हुआ है या सोया हुआ है। जगा हुआ है तो उसको स्वप्न नहीं दिखेंगे, सोया हुआ है तो उसको स्वप्न दिखेंगे। तो पता कैसे चले? तो ऐसे विचार, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जब जागा। जब मानिए कि जीव जगा हुआ है, जब सब विषय विलास विरागा, जब हर तरह के विषय विलास से वैराग्य हो जाए, तब समझना चाहिए कि जीव जगा हुआ है। जीव तभी जागृत है जब सब तरह के विषय भोग विलास से वैराग्य हो, क्योंकि भोग विलास तो माया के अंतर्गत है, वास्तविकता परमार्थ नहीं है। मोह होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुकुल तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब ऐसा विवेक होगा, मोह भ्रम सब चले जाएंगे विवेक होते ही। जब हमें पता चलेगा कि एक ही आत्मा जो है सब में है, तो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होगा और हम समझ सकेंगे क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या जीव है, क्या प्रकृति है, क्या पुरुष है, तो फिर भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। साधराज जी कहते हैं कि सब परमार्थ यही है, सब में बढ़कर परम परमार्थ यही है कि सब मन क्रम वचन राम पद नेहु, भगवान
भगवान के चरणों में प्रीति हो, मन से, कर्म से, वचन से। राम, क्योंकि राम जी है, ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम ही जो है सब उपाधियों से शून्य है, सकल विकार रहित बमगत भेदा, कही निज नेति रूप ही वेदा। राम ब्रह्म है और अनादि है, सब विकारों से रहित है, कोई भेद नहीं है भगवान में। कही नित नेति निरूप ही वेदा, और अपनी बात करके फिर वेद, भगवान भी जिनको, वेद भी जिनको नेति नेति करके बुलाते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति वही वेदा। भगत भूमि भूसुर सुर सुर हित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। भगवान ने गायों के लिए, भक्तों के लिए, भूमि के लिए, ब्राह्मण के लिए, अन्य देवताओं के लिए तरह तरह से अवतार ग्रहण किए। करत चरित धरि मनुज तनु, और व्यक्ति के, इंसान के रूप में भगवान जो है जन्म लेते हैं और तरह तरह के लीला करते हैं, जिनको सुन के जो है मन के भेद दूर होते हैं। मास पारायण 15वां विश्राम आज यही तक रखते हैं, शेष कल करेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरि ओम, शुभ रात्रि। जय